हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से लेसन नंबर 5 द एडवेंचर, और इसके ऑथर हैं जयंत नार्लिकर। पहले स्टूडेंट्स हम एक बात जान लेते हैं कि जो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं गाइडोंडे, इनका एक ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी वजह से इनकी ये किसी मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड से दूसरे किसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो अभी आप इतना समझ लें कि इस स्टोरी को पूरा समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, और उसके बाद आगे स्टोरी में आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लेसन। The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen। तो जीजा माता एक्सप्रेस है, स्पेड अलॉन्ग मतलब पुणे बॉम्बे के रूट से तेजी से आगे बढ़ रही थी। कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन, यानी कि डेक्कन क्वीन से भी ज्यादा तेज जा रही थी। देर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे, और पुणे के बाहर जाने पर जो एरिया था वो इंडस्ट्रियल मतलब कि कोई औद्योगिक क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब पुणे के बाहर वो नॉर्मल एरिया दिख रहा था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला, और जब उसके बॉम्बे पुणे रूट पे जाने के बाद जो सबसे पहला स्टॉप आता है वो लोनावाला होता है। केम इन 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट के बाद एक जो पहला स्टॉपेज आता है ट्रेन का जीजा माता एक्सप्रेस का, वो 40 मिनट के बाद आता है और वो लोनावाला होता है। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। तो जो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर गाइटोंडे, तो जो घाट सेक्शन है वो जो देख रहे हैं उनको कोई भी उसमें चेंजेस नहीं दिखाई देता है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है जितना कि वो जानते हैं उसके बारे में। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कजरात कारजात ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और उसके बाद से फिर जब ट्रेन रुकती है तो वो करजात में रुकती है, वो भी बहुत कम समय के लिए। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और उसके बाद से वो और तेज गति से आगे बढ़ने लगती है। इट रोड थ्रू कल्याण, और कल्याण तक बहुत तेजी से दहाड़ मारकर चलने लगती है, मतलब बहुत स्पीड में चलने लगती है। मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गाइटोंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। अब मीनवाइल मतलब इसी समय जो प्रोफेसर गाइटोंडे का रेसिंग दिमाग, यानी कि उनका जो दिमाग दौड़ाने वाली जो आदत है, उसमें उनके अंदर एक प्लान अराइव होता है, प्लेन उनके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो बॉम्बे में क्या करेंगे, मतलब बॉम्बे जाकर वो क्या करेंगे। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव बॉट अप ऑफ इट सूनर, और वास्तव में उनको ये लगता है कि जैसे कि वो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, तो उनको ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, मतलब इससे पहले ही उनको ये आइडिया आ जाना चाहिए था। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और वो सोचते हैं कि वो उन्हें कहाँ जाना चाहिए, लाइब्रेरी जाएंगे और उसके बाद वो कुछ इतिहास की किताबें पढ़ेंगे। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड। तो दैट वॉज द श्योरेस्ट, यानी कि यही एक निश्चित तरीका है या निश्चित श्योरेस्ट वे है जिससे कि हम फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट, यानी कि जो आज की वर्तमान स्थिति है और उसके जो अफेयर्स यानी कि जो उसका विकास है वर्तमान स्थिति का, वो कहाँ तक पहुंचा है और कैसे पहुंचा है, ये हम हिस्ट्री पढ़कर ही जान सकते हैं। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देशपांडे, और अंत में वो ये प्लान करते हैं कि उसके बाद वो पुणे वापस आएंगे और राजेंद्र देशपांडे से, यानी कि अभी आपको ये समझ में आता है कि दो कैरेक्टर, एक आपके प्रोफेसर गाइटोंडे हैं और दूसरा राजेंद्र देशपांडे। तो वो इसमें कहते हैं कि वो पुणे वापस आकर राजेंद्र देशपांडे से बात करेंगे और इसके बारे में लंबी बातचीत करेंगे। who would surely help him understand what had happened, जो कि उन्हें निश्चित तौर से उनको इस चीज को समझने में मदद करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, यानी कि वो ट्रक उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है और वो अपनी किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए हैं, जो कि वो अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो वहां से वापस आके हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे और पुणे में आएंगे और राजेंद्र देशपांडे से बात करेंगे और उनसे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ सच में क्या हुआ है। दैट इज अम्यूजिंग that in the world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उनका जो वर्ल्ड है, इनके संसार है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम राजेंद्र देशपांडे है और उनको जिसको कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। अब जो ट्रेन है वो एक लॉन्ग टनल सुरंग के बाद रुकती है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, और ये एक स्मॉल मतलब एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम सरहद है, वहां पे आके रुकती है। एंड एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में पहना हुआ व्यक्ति ट्रेन में आता है और सबकी परमिट्स चेक करता है।
दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। यू आर अब यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा है कि ये वही जगह है जहां से ब्रिटिश राज मतलब ब्रिटिश का राज शुरू होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई परस्यूम, खान साहेब आस, मतलब एक वहां पे एक और पर्सन है जिसका नाम है खान साहेब, वो पूछते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पहली बार जा रहे हो। यस द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट और गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। तो यस उनका आंसर हाँ आता है। द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, मतलब कि वास्तव में ये आंसर सही होता है। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, जो गंगाधर पंत हैं वो इससे पहले बॉम्बे नहीं, मतलब जो जिस बॉम्बे में ये जा रहे हैं इससे पहले वो कभी नहीं आए हैं। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन उठाते हैं। एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर, मतलब कि खान साहब आप पेशावर कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, तो बताते कि ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, तो कहते हैं कि मैं फ्रंटियर मेल आज रात फ्रंटियर मेल पकड़ूंगा सेंट्रल स्टेशन से। हाउ फार डज इट गो, बाई वॉट रूट, अब वो पूछते हैं कि कितना समय लगेगा, कितना दूर जाएगा ये, एंड बाई वॉट रूट मतलब किस रास्ते जाएगा। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू एंड देन पेशावर, अ लॉन्ग जर्नी, वो कहते हैं कि ये बहुत लंबी यात्रा है, पहले बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, देन टू लाहौर टू, उसके बाद लाहौर जाएगी और लाहौर से पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी बहुत लंबा समय है, लंबा सफर है। आई विल रीच पेशावर द आफ्टर टुमारो, मतलब कि एक दिन के बाद मैं पेशावर पहुंचूंगा, मतलब मुझे वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। देयर आफ्टर खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर। अब उसके बाद खान साहब बहुत सारी बातें अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, वो बहुत ही मतलब इच्छा से, क्योंकि वो हिस्टोरियन है और ध्यान से बातों को सुनते हैं, तो बहुत ही इच्छा से उनकी बात को सुनते हैं। फॉर इन दैट वे he was able to get some flavor of life in this India what was so different। तो for this मतलब इस तरीके से वो उस दुनिया के मतलब उस ही वॉज एबल मतलब इस योग्य हो पाएंगे, गेट सम फ्लेवर मतलब कुछ चीजें वो जान पाएंगे ऑफ लाइफ उस जीवन के बारे में, इन दिस इंडिया मतलब जिस इंडिया में जिस वर्ल्ड में वो आए हैं उस इंडिया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करके वो कुछ फ्लेवर यानी कि कुछ एक कहते हैं क्लू मिल जाएगा उन्हें, दैट वॉज सो डिफरेंट, जो कि उनको बिल्कुल अभी ये जो दुनिया है वो अलग दिख रही है। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्न रेल ट्रैफिक, अब जो ट्रेन है वो सबर्न रेल ट्रैफिक से यानी कि एक उप रेल ट्रैफिक है उससे होकर गुजरती है। द ब्लू कैरीड द लेटर्स, और वहां पे उनको ब्लू कैरिज मतलब रेल के जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के डिब्बे दिखाई देते हैं, उस पे लिखा होता है GBMR ऑन द साइड, यानी कि उसके एक हिस्से पे GBMR लिखा होता है। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन खान साहब, मतलब खान साहब उसको एक्सप्लेन करते हैं कि GBMR का क्या मतलब है। सी द टाइनी यूनियन जैक प्रिंटेड ऑन ईच कैरेज, और वो कहते हैं कि देखो वहां पे यूनियन जैक छोटा छोटा उन सारे डिब्बों पे पेंट भी हुआ, मतलब वो जो ब्रिटिश का जो झंडा है वो भी वहां पे प्रिंट हुआ है। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, और वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक जेंटल रिमाइंडर है कि हम ब्रिटिश राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, तो जो ट्रेन थी जो बहुत स्पीड में चल रही थी अब दादर से धीरे मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर रुकती है। विक्टोरिया टर्मिनस, यानी कि जो उसका डेस्टिनेशन है वो विक्टोरिया टर्मिनस है। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, अब जो स्टेशन है बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विथ अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, तो जो वहां पे स्टाफ दिखाई दे रहा था वो था कुछ एंग्लो इंडियंस थे, कुछ पारसीज थे और कुछ लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां दिखाई दे रहे थे। एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन से बाहर आते हैं, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, गंगाधर उनको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जो उनके सामने होती है। द लेटर्स ऑन इट्स प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, तो द लेटर्स आर इट्स प्रोक्लेम, मतलब कि जो लेटर्स उस पर लिखे होते माने जो बिल्डिंग पे जो लिखा होता है वो ये घोषणा करता है या उसकी पहचान बताता है टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, मतलब कि जो उन लोगों के लिए जो बॉम्बे में नए आए हैं और इस लैंडमार्क के बारे में नहीं जानते हैं।
ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उस बिल्डिंग पे लिखा होता है ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, जैसा कि प्रोफेसर गायटोंडे अपने बहुत सारे शौक के लिए तैयार थे। प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, प्रोफेसर गायटोंडे इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, तो जो उनके अभी तक जो प्रोफेसर गायटोंडे जानते थे कि 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस था वो बहुत ही सिमट कर रह गया था। एटलीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, यहाँ मतलब कि जो वास्तव में था, जो कि उनको हिस्ट्री बुक यानी कि जो इतिहास की किताब कहती है, वो यही जानते हैं कि 1857 के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वो वंडअप हो चुका था, मतलब शॉर्ट वो सिमट चुका था। एट देयर इट वॉज, मतलब ये यहीं पे था, नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिसिंग, मतलब कि यद्यपि कि अभी जो उनको दिखाई दे रहा था वो यहाँ ब्रिटिश इंडिया का हेडक्वार्टर भी था, और फ्लोरिसिंग मतलब कि बढ़ चढ़कर था, मतलब कि फल फूल रहा था। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, और इस तरीके से अब यहाँ पे जो इस दुनिया में है जो इतिहास एक अलग मोड़ ले चुका था। परहैप्स बिफोर 1857, शायद ये 1857 के पहले का समय हो। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, मतलब ये कैसे हुआ और कब हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उन्हें इस बात को पता लगाना होगा। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबाई रोड, अब जैसे ही हॉर्नबाई रोड से वो आगे बढ़ रहे थे, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि उस पर लिखा हुआ था, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग। उनको ये मिलता है कि वहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं और ऑफिस बिल्डिंग्स हैं वो एक अलग सेटअप, मतलब उनका जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस का जो एक मॉडल है वो अलग तरीके का है। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहां पे कोई उनको हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रहा था। इंस्टेड, इसके अलावा देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वहां पे उनको बूट्स के और वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर दिख रहे थे। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयर्स, मतलब वहां पे लॉयर्स के ऑफिस थे। बार्सलीज एंड अदर ब्रिटिश बैंक, वहां पे बार्सलीज था और ब्रिटिश बैंक्स के ऑफिस दिखाई दे रहे थे। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा था जैसा कि वो किसी इंग्लैंड के हाई टिपिकल, मतलब इंग्लैंड के किसी सड़क पर घूम रहे हों। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, वो उसके बाद वो अपने दाहिनी तरफ होम स्ट्रीट की तरफ मुड़ते हैं और एक फोर्ब्स बिल्डिंग में घुसते हैं। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, तो वहां पे वो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट जो बैठी होती है उससे कहते हैं कि मुझे मिस्टर विनय गायटोंडे से मिलना है। सी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, वो पूरे अपने टेलीफोन लिस्ट में उनका मिस्टर विनय गायटोंडे का नाम खोजती है। द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फर्म, उसके बाद से वो पूरे स्टाफ लिस्ट में उसका नाम खोजती है, और फिर डायरेक्टरी यानी कि जो फोन की डायरेक्टरी है उसमें पूरे जितने भी एम्प्लॉयज उनके पूरे ब्रांचेज में जहां भी हैं उसके ब्रांचेज में जितने एम्प्लॉयज हैं उसमें उनको खोजती है। शी शूक हर हेड एंड सेड, वो अपने सर को हिलाती है और कहती है, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम आइदर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेज, तो कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं ऐसे नाम से किसी व्यक्ति को, हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है, यहाँ तक कि हमारे किसी भी ब्रांच में ऐसा इस नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आप निश्चिंत हैं कि मतलब ये व्यक्ति यहीं पे काम करता है। दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि ये उनके लिए थोड़ा और हिला देने वाला न्यूज था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये पूरी तरीके से उनके लिए उम्मीद से, मतलब कि उनको ये इस चीज की उम्मीद थी कि हो सकता है उनके साथ ये होता, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। एक वर्ड डेड इन दिस वर्ल्ड, अब वो सोचते हैं कि शायद वो इस दुनिया में मर चुके हों। वॉट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, तो क्या गारंटी है कि उनका पुत्र इस दुनिया में जीवित हो। इंडीड, वास्तव में ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, या फिर हो सकता है कि वह अभी पैदा ही ना हुआ हो। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, वो उस लड़की को बहुत ही विनम्रता से उसको धन्यवाद देते हैं और बाहर आ जाते हैं। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, तो ये उनकी एक बहुत ही उनका मतलब उनके व्यक्तित्व की एक बहुत ही अच्छी पहचान थी, अच्छे गुण थे कि वो किसी भी चीज को चिंता हिम नॉट टू वरी अबाउट, मतलब किसी बात की वो चिंता नहीं करते थे। वेयर ही वुड स्टे, मतलब वो कहाँ जाकर रुकेंगे। ही मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द
एसेटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। तो उनका जो से मेन कंसर्न था, यानी कि जो उनको मेन इंपॉर्टेंट काम था उनका ये था कि वो लाइब्रेरी में, एसेटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाएंगे और उनके सामने जो रिडल है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास की जो पहेली है उसको सॉल्व करेंगे। ग्रेबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, और वो उसके ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और हल्का फुल्का जल्दी से नाश्ता करते हैं। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और उसके बाद टाउन हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। यह उनके राहत, मतलब उनके लिए एक राहत होती है, क्योंकि टाउन हॉल अभी मतलब कि वो दूसरे वर्ल्ड में है, फिर भी उनको टाउन हॉल दिखता है। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उस हाउस मतलब उस टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी भी है। ही एंटर द रीडिंग रूम, और वो रीडिंग रूम में घुसते हैं। एंड आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, उसके बाद वो किताबों की एक लिस्ट देते हैं, और इतिहास की किताबों की लिस्ट देते हैं जिसमें उनकी अपनी भी किताब शामिल होती है। His 5 volumes duly arrived on his table, और उनके जो 5 वॉल्यूम्स हैं उनकी बुक्स के, उनके टेबल पर आ जाता है। He started from the beginning, वो उस बुक को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका, और जो उनका पहला वॉल्यूम है, यानी कि पहला जो किताब है, वो अशोका के पीरियड का इतिहास बताता है। वॉल्यूम 2 अप टू द समुद्रगुप्ता, और जो वॉल्यूम 2 है वो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। वॉल्यूम 3 अप टू द मोहम्मद गोरी, और वॉल्यूम 3 मोहम्मद गोरी के बारे में उसका वर्णन किया गया है। एंड वॉल्यूम 4 अप द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में औरंगजेब के डेथ तक का इतिहास बताया गया होता है। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, अब तक जो मतलब अप टू दिस पीरियड, जब तक कि उन्होंने औरंगजेब तक के वॉल्यूम को पढ़ा, तब तक तो हिस्ट्री जो सेम थी जैसा कि वो जानते थे। द चेंज इविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, और जो चेंज एविडेंटली मतलब कि जो परिवर्तन आया, इतिहास में जो परिवर्तन आया उनके लास्ट वॉल्यूम जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तब जाके उनको इतिहास में कुछ चेंजेस समझ में आने लगे। रीडिंग वॉल्यूम 5, जब वो वॉल्यूम 5 पढ़ रहे थे, फ्रॉम बोथ एंड्स इन वर्ड्स, यानी कि अंत तक, मतलब कि उसके अंदर जो बातें थी, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्स्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। तो गंगाधर पंत को एक ऐसा पॉइंट मिलता है, एक ऐसा क्षण आता है जहां पे उनको ये लगता है कि इतिहास ने एक अलग डिफरेंट टर्न ले लिया, मतलब एक नया मोड़ उसको दिखाई देता है इतिहास में। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, उस पेज में उनको बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत के युद्ध का वर्णन किया गया होता है। एंड इट मेंशन दैट द मराठा वोन इट हैंडसमली, और इसमें ये मेंशन किया गया था कि मराठा बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कि बहुत ही वीरता से वो मराठा वो विजय, मतलब अपने उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेज बैक टू काबुल, और अब्दाली उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है और उसको काबुल भगा दिया जाता है। बाय द ट्रिम्फर्ट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाऊ एंड हिज नेफ्यू, मतलब कि उस ट्रिम्फर्ट मराठा यानी कि जो विजयी मराठा थे, लेड बाय सदाशिव राव भाऊ, जिसका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, एंड उनके भतीजे कर रहे थे द यंग विश्वास राव, यानी कि सदाशिव राव भाऊ एंड उनके नेफ्यू यंग विश्वास राव के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था, उस पानीपत के युद्ध में अब्दाली को हराकर उसको काबुल भेज दिया जाता है और मराठा की विजय होती है। जबकि इतिहास में हम जो जानते हैं वो ये है कि मराठा हारते हैं और अब्दाली जीतते हैं। तो यहाँ पे जो गायटोंडे को जो इतिहास में एक टर्न दिखाई दिया, नया मोड़ दिखाई दिया, वो यही है कि यहाँ पे ये बताया गया इस इतिहास में कि अब्दालियों की हार हुई और मराठा जीत जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द बुक डिड नॉट गो इन टू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब इस बुक में जो युद्ध का जो वर्णन था वो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि पूरा अच्छे से वर्णन नहीं किया गया था कि किस तरीके से हुआ। रेदर इट एलेबोरेट इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया था कि इसके परिणाम क्या हुए, और जो पावर स्ट्रगल इन इंडिया यानी कि भारत में जो शक्ति का जो संघर्ष चल रहा था, वो उस पे क्या रिजल्ट आता है, उसका क्या परिणाम होता है। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट अवॉइडली। अब गंगाधर पंत उस पूरे हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, और जो स्टाइल था लिखने का वो बिना त्रुटि के कहा जा सकता था कि ये लिखने का तरीका उनका ही था। इट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यद्यपि वो यह जो अकाउंट है, ये बुक वो पहली बार पढ़ रहे थे।
Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Maratha, but it also established their supremacy in the northern India. तो देयर विक्ट्री इन द बैटल यानी कि इस युद्ध में जो उनका विजय था वो उनके लिए एक मोरल बूस्टर का काम करता है, जिससे कि मराठा ने क्या किया, अपनी सुपरमेसी यानी कि अपना पावरफुल जो साम्राज्य था वो नॉर्दर्न इंडिया में स्थापित कर दिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक किनारे से, मतलब एक अलग जगह से, साइड लाइन से उनके विकास को देख रही थी. गॉट द मैसेज एंड टेम्परली स्लेव्ड इट एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम. तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने को एक मैसेज मिल जाता है मराठा की वजह से, और वो अपने आप को टेम्परली, मतलब कि कुछ समय के लिए अपने आप को एक सेल्फ में, मैंने कि एक सीमित अपने आप को कर लेते हैं, और अपना जो राज्य प्रसार का जो कार्यक्रम होता है उसको कुछ दिनों तक स्थगित कर देते हैं. For the Peshwa, the immediate result was an increase in the influence of Babu Sahib and Biswas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. तो for the Peshwa, और ये पेशवा के लिए ये क्या हुआ, immediate result हुआ, मतलब ये तत्कालिक परिणाम हुआ, was an increase in the influence of भाऊ साहेब. और इससे क्या हुआ कि जो भाऊ साहेब का एंड विश्वास राव का जो उनका इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही बढ़ गया था. हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद 780 एडी में अपने पिता के बाद उनको गद्दी मिली थी. द ट्रबल मेकर दादा साहेब, और जो उनको उनके राज्य में जो एक समस्या पैदा करने वाले दादा साहेब थे, वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड. उनको मतलब पीछे छोड़ दिया गया या उनको उनका पद से हटा दिया गया. एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और उनको स्टेट पॉलिटिक्स से उनको रिटायर कर दिया गया. टू इट्स डिसमे, और इस वजह से द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मार्च इन द न्यू मराठाज रूलर विश्वास राव. और उसके बाद उस परिणाम से ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो मराठा रूलर हैं विश्वास राव से ईस्ट इंडिया कंपनी मिलती है. ही एंड हिज ब्रदर Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. He and his brother, यानी कि जो ये विश्वास राव थे और उनके भाई माधव राव, combined political acumen, मतलब एक साथ मिलकर with valor and systematically expand their influence all over India, यानी कि उनके पूरे इंडिया में उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका प्रभाव पूरी तरीके से फैलने लगा था, बढ़ चुका था. द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वो सिर्फ बॉम्बे तक सिमट कर रह गया था. कलकत्ता एंड मद्रास, और कहीं कहीं कलकत्ता और मद्रास में भी था. जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल, जैसे कि पुर्तगीज एंड फ्रेंच थे, जिस तरीके से वो एक जगह सिमट कर रह गए थे, उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी बॉम्बे तक सिमट कर रह गई थी. फॉर पॉलिटिकल रीजंस, अब जो राजनीतिक कारण था, द पेशवा केप्ट द पपेट मुगल रिजाइन अलाइव इन दिल्ली. लेकिन जो पेशवास थे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल रीजन यानी कि राजनीतिक कारणों से एक पपेट यानी कि कठपुतली की तरह मुगल रिजाइम को दिल्ली में जिंदा रखा था. इन द 19th century, these de facto rulers from Pune were agitated enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. तो इन द 19th century, 19वीं शताब्दी में इन जो पेशवास रूलर्स थे, यानी कि जो बहुत ही प्रभावी जो रूलर्स थे फ्रॉम पुणे, वर एज्यूट एनफ टू रिकॉग्नाइज. तो वो इस पुणे से उनको ये समझ में आने लगा था, उन्होंने पहचान कर ली थी कि जो टेक्नोलॉजिकल एज है यानी कि जो तकनीकी जो एज है उसकी महत्व बढ़ने लगी है और यूरोप में किस तरीके से उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो उस चीज को उन्होंने पहचान लिया था. दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स, और उन्होंने फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना एक सेंटर स्थापित किया साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए. हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया अवसर दिखाई देने लगता है टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उनको एक नया मौका दिखने लगता है. इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, और वो विश्वास को ये ऑफर करते हैं कि वो उनको साधन और कुछ एक्सपर्ट्स अवेलेबल कराएंगे. दे वर एक्सपेक्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, मतलब वो उनको और पेशवास द्वारा उनके इस ऑफर को स्वीकार कर लिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि वो लोकल सेंटर ही खाली बनाएंगे और उनको उसमें उनकी हेल्प करेंगे.
द 20th century brought about further changes inspired by the West India. द 20th century, अब जब 20वीं शताब्दी आती है, ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस, कुछ आगे परिवर्तन होते हैं, इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते हैं. इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, अब जो भारत था वो प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहा था. बाय देन, और उसी समय द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर इंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज. और उसके बाद से इस पेशवाज का जो राज्य था वो इंटरप्राइजेज में चेंज होने लगा और धीरे धीरे रिप्लेस बाय डेमोक्रेट, और उसके बाद उन पेशवास को प्रजातांत्रिक तौर से चुने हुए जो इलेक्टेड पर्सन थे उनके द्वारा उनको हटा दिया गया. द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन, अभी भी जो सल्तनत जो दिल्ली में था वो भी अभी भी इस परिवर्तन के बाद भी सर्वाइव कराया जा रहा था, यानी कि अभी भी दिल्ली का जो सल्तनत था वो अभी भी सर्वाइव कर रहा था, यानी कि अभी भी जिंदा था. लार्जली बिकॉज इट वाइल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसका वास्तव में कोई भी प्रभाव नहीं था, यानी कि ये इसलिए भी जिंदा था क्योंकि उस मुगल सल्तनत का कोई भी महत्व उस टाइम नहीं रह गया था. द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट. द शहनशाह ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली का शहनशाह था, वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प था जो कि किसी भी सेंट्रल पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए रूल्स या संविधान जो कानून थे उस पर सिर्फ एक रिकमेंडेशन यानी कि उसकी अनुमति प्रदान करता था, यानी कि उस पर सिर्फ रबर स्टैम्प लगाने का काम करता था. एज ही रीड ऑन गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिसिएट द इंडिया ही हैड सीन, और जैसा ही गंगाधर ने पढ़ा वो इस इंडिया को अप्रिसिएट कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे जो कि उन्होंने देखा. इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन, यह वो ऐसा देश था जहाँ पे इस मतलब गोरों की स्लेवरी यानी कि दास्ता इस इंडिया को नहीं करनी पड़ी थी. इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, और ये जो इंडिया था वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गया था. एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज, और ये भी जानता था कि उसका आत्मसम्मान क्या है. फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर अ प्योरली कमर्शियल रीजन्स, और जिसकी वजह से उनका जो पोजिशन था, स्ट्रेंथ था, उनकी ताकत थी, और जो उनका व्यापारिक कारण था. इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, और इस वजह से इट हैड अलाउड द ब्रिटिश, और उन्होंने ब्रिटिश को अलाउ किया टू रिटेन, यानी कि बॉम्बे में वो रिटेन कर सके सोल आउटपोस्ट, यानी कि अपना जो मुख्य जो ऑफिस बना सकें सब कॉन्टिनेंट. दैट लीज वॉज टू एक्सपायर ऑन द ईयर 2000 में, और उनका जो उनके साथ जो लीज किया गया वो एक्सपायर हो रहा था 2001 में, अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908, यानी कि जो उनके साथ ट्रीटी के साथ मतलब कि यानी कि जो उनसे ट्रस्ट से जो उनसे समझौता किया गया था वो 1908 में स्टार्ट किया गया था और वो 2001 में समाप्त होने वाला था. गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम. अब गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प मतलब कि वो अपने आप मतलब इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे. कंपेयरिंग द कंट्री, तुलना कर नहीं पा रहे थे उस देश का कंट्री न्यू विद देम, जो कि वो जानते थे, एंड व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, और वो क्या देख रहे थे, मतलब जिस इंडिया को वो जानते थे और जो इस समय वो विटनेस कर रहे थे यानी कि जो उनको दिखाई दे रहा था, उन दोनों इंडिया की वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे. बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वर्क इनकम्प्लीट, और इसी टाइम उनको ये महसूस होता है कि जो इनका इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अधूरा है. हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, उनको ये जानना था कि मराठा इस बैटल को कैसे जीतते हैं. टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, और इसका उत्तर पाने के लिए उनको फिर से इस बैटल यानी कि युद्ध के बारे में खुद से उस अकाउंट्स के बारे में जानना होगा, यानी कि उसके बारे में और भी इतिहास पढ़ना होगा. ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, उसके बाद से वो कुछ किताबों के थ्रू पढ़ते हैं और कुछ जर्नल्स भी पढ़ते हैं. एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम अ क्लू, उसके अंत में उन्हें एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें उन्हें एक क्लू मिल जाता है. इट वॉज भाऊ साहेब बाची भाकर, यानी कि उसमें भाऊ साहेब बाची भाकर की बुक किताब मिलती है उनको. ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भाकर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, यद्यपि कि वो कभी कभी ही भाकर्स की ऐतिहासिक साक्ष्यों पे विश्वास करते थे. ही फाउंड देम इंटरटेनिंग टू रीड,
वो उसको पढ़ते हैं और उसमें उनको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। समटाइम्स, कभी कभी, बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरेट अकाउंट्स, उनको ये लगता है कि कभी कभी जो ब्यूरोग्राफिक, जो ब्यूरोग्राफी का मतलब होता है कि जो दबी हुई सच्चाई, यानी कि कुछ ऐसी सच्चाई जो कि छिपी हुई होती है। तो कहते हैं डॉक्टरेट मतलब कि जो इधर उधर अकाउंट्स, मतलब कोई भी जो घटना बताई जाती है या कोई भी किसी चीज का वर्णन किया गया था, उसमें कभी कभी सच्चाई भी दिख जाती है। ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ, जिसमें से वो सच्चाई के कुछ कीटाणु निकाल सकते हैं। ही फाउंड वन नाउ इन द 3 लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड। अब उसमें उनको एक सच्चाई दिखती है, वो क्या होता है कि 3 लाइन, मतलब वहां पे उनको एक 3 लाइन का एक अकाउंट, मतलब 3 लाइन का एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें उनको ये पढ़ने में समझ में आता है कि किस तरीके से विश्वास राव मरने से बाल बाल बच जाते हैं। एंड अब वो लाइन है बुक की, जरा हम पढ़ते हैं क्या है। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मैली वेयर द एलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम। तो एंड द विश्वास राव गाइडेड, यानी कि वो इतिहास के पन्ने बुक की का वो लाइन है कि विश्वास राव गाइडेड द हॉर्स, यानी कि विश्वास राव अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, टू द मैली, यानी कि उस भीड़ की तरफ, वेयर द एलाइट ट्रूप जहाँ पे वो मतलब कि कुछ जो सेना के लोग थे वो लड़ाई कर रहे थे, वेयर वर फाइटिंग, और जहां पे वो लड़ रहे थे, ही अटैक देम, वह उस पे आक्रमण कर देते हैं। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और जो गॉड थे यानी कि भगवान उनके ऊपर दया करते हैं। अ शॉट ब्रस्ट फास्ट हिज ईयर, मतलब कि एक बंदूक की गोली उनके कान से एकदम पास से होते हुए गुजरती है। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, यानी कि तिल की दूरी से बचते हुए, सीजम मतलब जो तिल खाने वाला तिल होता है, मतलब इतनी दूरी से वो बंदूक से की गोली से बच जाते हैं। वुड हैव लेड टू हिज डेथ, जो कि उनकी मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे, यानी कि वो तिल भर की दूरी से उस गोली से बच जाते हैं भगवान की दया से, और वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. अब 8 बजे का समय था। लाइब्रेरियन बहुत ही विनम्रता से उनको याद दिलाता है प्रोफेसर को that the library was closing for the day, यानी कि आज के लिए ये लाइब्रेरी बंद होती है। गंगाधर पंत emerged from his thoughts, गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर आते हैं। Looking around, ही नोटिस, और अपने आसपास देखते हैं, ही नोटिस, वो नोटिस करते हैं दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, मतलब इतने बड़े हॉल में वो अकेले ही एक रीडर बचे हुए हैं। आई बैग योर पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग। तो वो उस लाइब्रेरियन से प्रार्थना करते हैं कि सर, मे आई रिक्वेस्ट, मतलब क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये बुक्स आप इसी टेबल पे रहने दें ताकि मैं आकर दोबारा कल इसको पढ़ सकूं। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन, मतलब बाय द वे आपका लाइब्रेरी कब खुलता है। एट 8 o'clock सर, और वो कहता है कि 8 o'clock मतलब 8 बजे खुलता है। द लाइब्रेरियन स्माइल, और वो लाइब्रेरियन मुस्कुराता है। हियर वॉज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, और लाइब्रेरियन को तो वो व्यक्ति ही पसंद आएगा ना जो बुक्स पढ़ेगा, तो लाइब्रेरियन को वे गंगाधर बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उनके सामने एक पढ़ने वाला और खोज करने वाला व्यक्ति खड़ा था। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जैसे ही प्रोफेसर टेबल को, यानी कि लाइब्रेरी के टेबल को छोड़ते हैं, ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, वो कुछ नोट्स जो उन्होंने बनाया था अपने राइट पॉकेट में रखते हैं। एब्सेंट माइंडली, और एब्सेंट माइंडली मतलब कि अपने विचारों में खोए ही ऑल्सो शोड द भाकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, यानी कि वो भाकर की बुक को भी बाय मिस्टेक अपने लेफ्ट की पॉकेट में रख लेते हैं। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील, और वो उन्हें एक गेस्ट हाउस भी मिल जाता है रुकने के लिए, और एक फ्रूगल मील यानी कि छोटा सा मील, मतलब कि मील का एक छोटा सा पार्ट वो खाते हैं, यानी कि थोड़ा सा खाना खाते हैं। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टूवर्ड्स द आजाद मैदान, और उसके बाद से वो आजाद मैदान की तरफ बढ़ जाते हैं। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल, तो इन मैदान वो पाते हैं कि थ्रॉन्ग मतलब कि वहां पे आना जाना, भीड़ का आना जाना है, तो उन्हें आवाज दिखाई देती है और कुछ लोग पंडाल दिखाई देता है। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, वहां पे एक भाषण हो रहा होता है। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गाइटोंडे टूवर्ड द पंडाल, और जो उनकी जो आदत थी, यानी कि आदत थी उनकी बोलने की या फिर इस तरीके, तो अपनी आदत की वजह से वो पंडाल की तरफ बढ़ते जाते हैं। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, और वहां पे भाषण चल रहा था।
ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और यद्यपि लोग आ जा रहे थे, बट प्रोफेसर गायटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन गायटोंडे, जो प्रोफेसर गायटोंडे थे, वो ऑडियंस, दर्शकों की तरफ नहीं देखती है। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वो स्टेज की तरफ देखते हैं एज इफ मेजमराइड, यानी कि जैसे कि उनको वो स्टेज अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड, वहां पे एक चेयर थी और टेबल थी, बट वहां का जो लेटर यानी कि वो चेयर अनऑक्युपाइड, यानी कि उस चेयर पे कोई बैठा नहीं था। द प्रेसिडेंटियल चेयर अनऑक्युपाइड, द साइट स्टीयर्ड हिम टू द डेथ। तो जो प्रेसिडेंटियल चेयर यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो चेयर था वो अनऑक्युपाइड था, यानी कि उस स्पीच का, उस भाषण का कोई भी प्रेसिडेंटियल पर्सन नहीं था, और ये दृश्य उनको अंदर तक झोड़ देता है। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट अ मैग्नेट, जिस तरीके से एक आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर, और वो तेजी से उस चेयर की तरफ बढ़ जाते हैं। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और अपने जो स्पीकर यानी कि जो भाषण दे रहा था वो बीच में ही उनको रोकने की कोशिश करता है। टू शॉक, वो उनको देखकर शॉक भी रहता है। टू कंटिन्यू, और वो मतलब कि वो इतना शॉक्ड हो जाता है कि अपना भाषण कंटिन्यू नहीं कर पाता है। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस को आवाज सुनाई देने लगती है। बैक एट द चेयर, और यहाँ पे गंगाधर पंत उस चेयर पर बैठ जाते हैं और ऑडियंस चिल्लाना शुरू करती है, बैक एट द चेयर, यानी कि चेयर खाली करो। द लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन, यानी कि इस भाषण के उसमें कोई भी चेयर पर्सन नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, यानी कि प्लेटफॉर्म से हट जाओ, यानी कि स्टेज से हट जाओ मिस्टर। द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो, मतलब ये चेयर जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो सिंबॉलिक, यानी कि एक सिंबॉलिक रखा गया है, इसका कोई चेयर पर्सन नहीं है, क्या आपको नहीं पता है? व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हर्ड अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रेसिडेंटियल डिग्निटरी। अब यहाँ पे प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यू, और प्रोफेसर गायटोंडे माइक की तरफ जाते हैं और अपने विचार प्रकट करने लगते हैं कि ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि कोई भी जो पब्लिक लेक्चर है, यानी कि जो पब्लिक भाषण है, वो बिना प्रेसिडेंट डिग्निटरी, यानी कि कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट ना हो, और ऐसा भाषण किसने सुना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो बोलना शुरू करते हैं। एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक अ शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। अब कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अनचेयर्ड लेक्चर मतलब कि कोई भी ऐसा लेक्चर जिसमें कि चेयर पर्सन ना हो, वो उस तरीके से जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट जिसमें डेनमार्क ना हो, मतलब कि बिना डेनमार्क के कैरेक्टर के हैमलेट जैसे अधूरा है, वैसे ही आपका ये जो भाषण है वो भी बिना चेयरपर्सन के अधूरा है। तो चलिए, लेट मी टेल यू, हम आपको बताते हैं। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन जो ऑडियंस थी, दर्शक थी, वो सुनने के मूड में नहीं थी। टेल अस नथिंग, वो कहता है मुझे कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर, और हम लोग इस चेयर के रिमार्क के बारे में नहीं जानते। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, हमें वोट ऑफ थैंक्स नहीं सुनना है। ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, हमें कोई बहुत बड़ा सा भाषण इंट्रोडक्शन नहीं सुनना है। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वी अबोलाइज द ओल्ड कस्टम लॉन्ग अगो, यानी कि हमने इस पूरे जो रीति रिवाज है, यानी कि चेयरपर्सन या इंट्रोडक्शन, ये सारे जो रीति है वो हमने पहले ही छोड़ दिया है, मतलब हम पहले ही छोड़कर आ चुके हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, और वो कहते हैं कि वो स्टेज को खाली कर दो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग एंड हैड फेस द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल। तो गंगाधर पंत को इसका अनुभव है कि उन्होंने 999 भाषण उन्होंने दिए हैं, तो उन्होंने ऑडियंस को झेला है, तो उनको इसका अनुभव है। मीटिंग एंड हैड फेस द पुणे, और उन्होंने फिर उसके बाद पुणे ऑडियंस को भी, यानी कि पुणे के दर्शकों को भी उन्होंने झेला। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो बोलते रहे। ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद से वो टारगेट मतलब कि वो लक्ष्य हो जाते हैं किसके, उनके ऊपर टमाटर, अंडों की, और उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो उनके पास थे, दर्शकों के पास, उनके ऊपर बारिश करने लगते हैं। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वायलेंटली टू करेक्ट दिस स्क्रीलेस, और वो अपने भाषण को लगातार बोलते रहते हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। फाइनली अंत में द ऑडियंस स्वॉर्म टू द स्टेज, अब दर्शक जो हैं वो स्टेज पे आ जाते हैं। टू इजेक्ट हिम बॉडली, और उनको उठाकर स्टेज से बाहर फेंकने के लिए आ जाते हैं। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, और उसके बाद से उस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई, मतलब उनको कहीं भी देखे नहीं जाते हैं।
दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्रा। अब वो ये जो जितना भी स्टोरी अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने इतिहास पढ़ा, उसके बाद से वो आजाद मैदान की तरफ जाते हैं, स्पीच देते हैं, उसके बाद उनको दर्शकों द्वारा उठाकर स्टेज से फेंक दिया जाता है। तो ये सारा स्टोरी वो राजेंद्र प्रसाद को बता रहे थे। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। और वो बताते हैं कि राजेंद्र यही सारी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी थी। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग। और कहते हैं कि मुझे जो भी आज अभी तक पता था वो ये कि मैं आज सुबह आजाद मैदान में पाया गया। बट आई वॉज बैक इन दिस वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विथ। लेकिन मैं अब उस दुनिया में वापस आ चुका था जिसको मैं जानता हूँ। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। अब वो कहते हैं कि मैं वो 2 दिन मैंने कहाँ बिताए, जहाँ वेयर एक्जैक्टली डिड आई स्पेंड, मतलब कि वास्तव में मैंने वो 2 दिन कहाँ पे बिताए, व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर, जब मैं इस दुनिया से 2 दिन के लिए गायब था। राजेंद्र वॉज डम्फाउंडेड बाय द नैरेटिव, इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई। राजेंद्र डम्फाउंडेड मतलब कि वो थोड़े विचार में खो जाते हैं इस पूरे कहानी को सुन के। और इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, मतलब उन्हें थोड़ा समय लग जाता है उनका आंसर करने के लिए। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलाइजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। राजेंद्र पूछते हैं कि प्रोफेसर जस्ट प्रायर टू योर कोलाइजन, यानी कि जब आप ट्रक से आप टकराए तो उस समय आप क्या कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थियरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। तो गंगाधर पंत बताते हैं कि मैं कैटास्ट्रॉफ थियरी के बारे में सोच रहा था और उसके इतिहास में उसका प्रभाव के बारे में सोच रहा था। राइट आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल। राजेंद्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा। डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक इट दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग स्मोक अमॉक, लुक एट दिस। डोंट स्माइल स्मगली मतलब कि आप इस तरीके से मुस्कुराओ मत, मतलब कि आप इतने रहस्यमयी या सस्पेंसिव इतने सेटिस्फाई होके मत मुस्कुराओ। आई इन केस इस मतलब कि जो इन केस यू थिंक दैट इट वाज जस्ट माय माइंड, मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ मेरे माइंड का ट्रिक है या मैं बातें बना रहा हूँ या मेरी कल्पना कोरी कल्पना है, मेरे दिमाग में कोरी कल्पना चल रही है, तो आप इसको देखो। एंड ट्रिम्फेंटली यानी कि मतलब थोड़ा सा बहुत ही विश्वास के साथ प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूस हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, और उनके पास जो एक बहुत ही मुख्य जो साक्ष्य था वो उनके पास रखते हैं। अ पेज टर्न आउट ऑफ अ बुक, जिस पेज को उन्होंने उस बुक से फाड़ा था। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, और राजेंद्र उस प्रिंटेड पेज पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ते हैं। एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उनके जो फेस का जो एक्सप्रेशन था वो अचानक से चेंज हो जाता है। गॉन वॉज द स्माइल, और उनकी जो मुस्कुराहट थी वो खो जाती है। एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसके जगह पे उनको एक ग्रेव मतलब कि उनको गंभीर एक भाव उनके फेस पे आ जाता है। ही वॉज विजिबली मूड, और वो थोड़े अस्थिर भी दिखाई देने लगते हैं, मतलब थोड़े चिंतित हो जाते हैं। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, और इसी तरीके से जब उनको ये डर लगता है कि राजेंद्र प्रसाद मतलब उनके बात से प्रभावित हुए हैं तो उसका वो लाभ उठाते हैं। आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड द भाकर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। अब वो बताते हैं कि मैं अनजाने में मैंने भाकर की बुक अपने पॉकेट में रख ली थी। आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैंने लाइब्रेरी छोड़ी थी। आई डिस्कवर्ड माई एरर, और मुझे ये गलती का एहसास तब हुआ व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं अपने खाने के लिए पैसे दे रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने सोचा था कि मैं इसे दूसरे सुबह वापस कर दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द मैली ऑफ आजाद मैदान, लेकिन कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस आजाद मैदान की भीड़ में द बुक वॉज लॉस्ट, वो बुक खो गई है। ओनली दिस टॉर्न पेज रिमेंड, और जो फटा हुआ पेज वो मेरे पॉकेट में रह गया है। एंड लकीली फॉर मी, और भाग्य से ये मेरे लिए, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य होगा। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र फिर से उस पेज को पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, और उसमें ये किस तरीके से वर्णन होता है कि किस तरीके से विश्वास राव कितनी नजदीकी से बुलेट से मतलब बुलेट उनसे मिस हो जाती है। एंड हाउ दैट इवेंट, और किस तरीके से इस घटना से टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, किस तरीके से ये जो छोटी सी घटना है वो मराठा आर्मी के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और किस तरीके से जो लहर थी उनके फेवर में हो जाती है, उनके पक्ष में हो जाती है। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी। अब भाऊ साहेब वाची भाकर, मतलब कि अपनी और लिखी हुई भाऊ साहब वाची भाकर की किताब उनको प्रोड्यूस करते हैं।
ओपन एट द रेलिवेंट पेज, और उससे वो रिलेटेड जो पेज है उसको खोलते हैं। द अकाउंट रन दिस, और उस अकाउंट को पढ़ते हैं। एंड दिस देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मैली वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वेंट हिट बाय द बुलेट। अब इस बुक में जो लिखा हुआ वो ये दिखाता है कि विश्वास राव अपने घोड़े को उस भीड़ की तरफ आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे ट्रूप लड़ाई कर रहा था, और उस पे अटैक करते हैं। एंड गॉड एक्सप्रेस, यानी पे वहां पे था कि गॉड इज मर्सीफुल, यानी कि भगवान दयालु थे कि वो गोली से बच जाते हैं। और इस लाइन में दिया गया कि एंड गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, यानी कि गॉड थोड़े यहाँ नाराज हो जाते हैं, और ही वॉज हिट बाय द बुलेट, यानी कि वो उनको गोली लग जाती है। Professor Gaitonde, you have given me food for thought. Professor until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. But facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. अब प्रोफेसर गाइटोंडे, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि प्रोफेसर गाइटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, मतलब कि आपने मुझे सोचने के लिए एक क्लू दे दिया है। अंटिल आई सा दिस मटीरियल, मतलब जब तक कि मैंने ये मटीरियल, मतलब ये जो साक्ष्य मुझे नहीं मिला था, आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस, मैंने आपका जो अनुभव था वो एक फैंटेसी, मतलब इसको मैं ये समझ रहा था कि ये फैंटेसी, ये कल्पना है। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर, लेकिन जो तथ्य वास्तव में अजीब है। देन फैंटेसीज, मतलब कि इस किसी कल्पना से अलग है। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जो कि मैं अभी शुरुआत में महसूस कर रहा हूँ। फैक्ट्स मतलब तत्व, वास्तव में क्या तथ्य है। व्हाट आर द फैक्ट्स, मतलब क्या तथ्य रहा होगा। आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गाइटोंडे सेड, प्रोफेसर गाइटोंडे कहते हैं कि मुझे वो फैक्ट्स जानना है, मैं उसको जानने के लिए मर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत बेचैन हूँ उस फैक्ट्स को जानने के लिए। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, राजेंद्र थोड़ा सा सोचते हैं। हिम साइलेंस, मतलब अपने साइलेंस में, अपनी चुप्पी में ही कुछ सोच रहे होते हैं। एंड स्टार्टेड पेसिंग, यानी कि रूम में चहलकदमी शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, मतलब वास्तव में वो एक मेंटल स्ट्रेन, मतलब वो थोड़े टेंशन में होते हैं। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, और उसके बाद अचानक से उनकी तरफ मुड़ते हैं और वो कहते हैं, प्रोफेसर गाइटोंडे, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. अब कहते हैं कि मैं आपका रेशनाइल, मतलब कि उस रेशनाइल मतलब मैं तुलना करूंगा योर एक्सपीरियंस, मतलब आपके अनुभव को मैं दो तरीके से, दो साइंटिफिक थियोरीज, मतलब कि जो दो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसके आधार पर, जिसको आज जाना जाता है, उसके आधार पर मैं आपके इस अनुभव को रेशनाइज, मतलब कि उसको समझने की कोशिश करूंगा। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स, मैं इसमें सफल होऊंगा, मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा इस सत्य से या नहीं। ओनली यू कैन जज, मतलब ये आप ही सिर्फ बता सकते हो। फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, आर मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस। फॉर यू हैव इंडीड, मतलब कि वास्तव में पास थ्रू अ फैंटास्टिक, आपने एक बहुत ही एक अलग सा अनुभव किया है। आर मोर करेक्टली, और सत्य भी है। अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, मतलब कि एक कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, एक जो आपका अनुभव है वो एक कैटास्ट्रोफिक थियरी है। इसको भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र। अब आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गाइटोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गाइटोंडे कहते हैं कि मैं, मतलब आपकी एक एक बात को सुन रहा हूँ, प्लीज आप अपनी बात को जारी रखो। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, राजेंद्र मतलब चहलकदमी करते ही अपनी बात को कहते हैं। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफे थियरी एट दैट सेमिनार, आपने बहुत सारा कैटास्ट्रोफे थियरी के बारे में उस सेमिनार में सुना है। लेट अस अप्लाई इट ऑन द बैटल ऑफ पानीपत, आप उसको पानीपत के बैटल पे भी अप्लाई करो। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन अपॉन ग्राउंड्स आफ्टर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थियरी। तो कहते हैं कि वॉर्स फॉट फेस टू फेस, मतलब कि ऐसा युद्ध जो कि फेस टू फेस लड़ा जाता है, ओपन ग्राउंड यानी कि खुले मैदान में। ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल, मतलब कि एक बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल हो सकता है ऑफ दिस थियरी, मतलब किसी भी कैटास्ट्रोफे थियरी के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, अब जो मराठा का जो आर्मी था वो अब्दाली की सेना को फेस कर रहा था पानीपत की फील्ड में। देयर वॉज नो ग्रेट disparity between the latter's troops and the opposing forces. There was no great disparity, मतलब कि इन दोनों फोर्सेस में कोई भी अंतर नहीं था।
बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग, यानी कि दोनों जो अपोजिंग यानी कि एक दूसरे की जो सेना थी उसमें कोई भी अंतर नहीं था। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, मतलब कि जो उनके आर्मर मतलब जो हथियार बंद लोग थे वो एक दूसरे के कंपेरेबल में एक ही जैसे थे। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप, यानी कि जो उनकी सेना थी उनकी जो ताकत थी वो सारी चीजें एक बराबर थी। सो लॉट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप एंड द मॉरल्स ऑफ द ट्रूप, तो ये सारा जो डिपेंड करता है वो लीडर से यानी कि उनके नेतृत्व पे डिपेंड करता है, एंड मॉरल ऑफ द ट्रूथ और सेना के मोरल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो बाकी जो भी निर्णय है वो उनके लीडरशिप और मोरल्स पे डिपेंड करता है। द juncture at which विश्वास राव द सन ऑफ एंड देयर टू द पेशवा वॉज स्किल प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट। द जंक्चर एट विच विश्वास राव मतलब वो क्षण जब विश्वास राव द सन ऑफ एंड हेयर टू द पेशवा मतलब जो पेशवा के वारिस थे वो स्किल प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, मतलब जब वो मारे जाते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट आता है यानी कि एक नया मोड़ आता है। एंड हिस्ट्री हैज इट, जो कि इतिहास में बताया गया है। हिज अंकल भाऊ साहेब रस्ट इनटू द मैली, और जो भाऊ साहब थे वो भीड़ की तरफ दौड़ते हैं, यानी कि जब विश्वास राव मारा जाता है तो भाऊ साहब भी उस भीड़ की तरफ दौड़ते हैं। एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और उनको दोबारा नहीं देखा जाता, यानी कि शायद वो भी मार दिए जाते हैं। बट वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव इज नॉट नोन, मतलब कि वेदर ही वॉज किल्ड या शायद वो मारे जाते हैं उस भीड़ में या फिर बचते हैं, नॉट नोन, कोई इसको नहीं जानता है। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन उस सेना के लिए जो वो क्षण था वो पल था, दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर, वो एक उनके जो नेता था उनके खोने का क्षण था, वॉज क्रूसियल और बहुत ही क्रिटिकल था। दे लॉस देयर मोरल्स, और उनका जो आत्मविश्वास था वो खो जाता है, एंड फाइटिंग स्पिरिट, और उनके अंदर जो लड़ने के का जो स्पिरिट था वो भी उनका खत्म हो जाता है। देयर फॉलोड एंड अटर रूट, और वो फिर उसके बाद से वो इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी कि जब उनका मोरल डाउन हो जाता है तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी कि यहाँ जब लीडरशिप खत्म हो जाता है तो वो हार जाते हैं। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टर्न पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल। एग्जैक्टली प्रोफेसर, और वास्तव में प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन, जो कि आपने मुझे दिखाया ऑन दैट टॉन पेज, यानी कि जो उस फटे हुए पेज में आपने जो हमें दिखाया कोर्स टेकन बाय द बैटल, यानी कि जो सेना द्वारा जो एक स्थिति सामने आई वो इसी कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंग है। व्हेन द बुलेट मिस विश्वास राव, जब विश्वास राव को बुलेट लगने से मिस हो जाते हैं, यानी कि विश्वास राव उस बुलेट से बच जाते हैं। अ क्रूसियल इवेंट गॉन द अदर वे, जो क्रूसियल इवेंट था यानी कि जो दुखद जो एक क्रिटिकल मोमेंट था वो दूसरी तरफ चला जाता है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप, और ये उस सेना पे प्रभाव डालती है। वॉज ऑल्सो द अपोजिट, यानी कि जो कि अपोजिट, जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि मराठा के विश्वास राव के मारे जाने से मराठा सेना थी वो तितर बितर हो जाती है, उसके विपरीत हो जाता है। इट बूस्टेड देयर मोरल्स, उनको मतलब उनका उत्साह बढ़ जाता है। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पिटस दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उन्हें एक अलग से उत्साह जो हो जाता है वो जो भी एक्सपीरियंस जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा इनपुट्स दैट मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब कि जो भी अंतर हमें दिखाई देता है कि मराठा जीत जाते हैं और उनका प्रभाव इंडिया में बढ़ जाता है, वो सारा इसी कैटास्ट्रॉफ थियोरी की वजह से। राजेंद्र कहते हैं मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू। अब इसी स्टेटमेंट को हम बैटल ऑफ वाटरलू के लिए भी यूज कर सकते हैं। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जिसको कि नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, लेकिन हम एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं। विच हैज ए यूनिक हिस्ट्री, जहाँ की यूनिक हिस्ट्री होती है, यानी कि एक वर्ल्ड में एक ही हिस्ट्री हो सकती है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। तो ये जो विचार है इट माइट हैव बीन, कि मतलब ये शायद हो सकता था, इज ओके मतलब फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन, यानी कि हम विचार करने के लिए या फिर किसी कल्पना के लिए ये संभव है, बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एक बार किसी वर्ल्ड का इतिहास एक ही इतिहास हो सकता है, उसमें अलग अलग इतिहास नहीं हो सकता है। गंगाधर पंत सेठ, गंगाधर कहते हैं I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out. Rajen said, I take issue with you there. अब वो कहते हैं कि आपके साथ मुझे ये इशू है, मतलब मेरे हिसाब से ये कुछ अलग प्रॉब्लम है। In fact, वास्तव में that brings me to my second point,
जो कि मुझे एक दूसरे सेकंड जो मेरा दूसरा विचार है वो उसकी तरफ ले जाता है, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जो कि आपको थोड़ा अलग लगेगा, बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सेड, मतलब कि लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनो, राजेंद्र कहते हैं। गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू, गंगाधर बहुत ही उत्सुकता से उनकी बात को सुनते हैं जैसा कि राजेंद्र अपना बात जारी रखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, मतलब कहते हैं कि वास्तविकता से हमारा क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ आवर सेंस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट। अब वो कहते हैं कि हम कोई भी चीज या तो अपने सेंस के थ्रू महसूस करते हैं या फिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के या रेडियो या टीवी के थ्रू हम इसको महसूस करते हैं। बट इज इट लिमिटेड टू वॉट वी सी, क्या यह इतना ही सीमित है जितना कि हम देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन, क्या कुछ अलग भी कारण है जिसको कि हम उसको फील कर सकते हैं या फिर उसको समझ सकते हैं। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम। अब यहाँ पे कहते हैं कि दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक, मतलब कि जो वास्तविकता है वो यूनिक नहीं हो सकती। हैज बीन फाउंड, जिसको कि पाया जा चुका है एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोगों में, ऑन इवन वेरी स्मॉल सिस्टम, मतलब वेरी बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम में भी ये यूनिक नहीं पाया जा सकते। ऑफ एटम्स, अब यहाँ पे एटम्स यानी कि साइंस की तरफ जाते हैं, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो एटम्स हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में जो हम एक सिस्टम है हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके लिए हम यूनिक रियलिटी होगी या नहीं होगी इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। When dealing with such system, the physicists discover something startling. When dealing with यानी कि जब हम एटम के साथ काम करते हैं और सिस्टम के साथ काम करते हैं तो जो भौतिक वेत्ता है वो क्या खोज करता है, एक कुछ ना कुछ उसको स्टार्टलिंग मतलब चौंका देने वाला एक फैक्ट उसके सामने आता है। यानी कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे एक नया एक्सपीरियंस हमेशा होता है। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड definitively even if all the physical law governing those system are known। अब यहाँ पे कहते हैं जो the behavior of these system यानी कि इस जो सिस्टम है यानी कि जो प्रयोग का भौतिक विज्ञान का जो प्रयोग है उसमें जो उसके व्यवहार है, जो एटम्स का व्यवहार यानी कि एटम्स कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं करते, मतलब कोई भी हम पूर्व घोषणा नहीं कर सकते कि निश्चित तौर से हम इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। यद्यपि हम पूरे भौतिक विज्ञान का जो कानून है उसके नियमों के तहत अगर हम प्रयोग करते हैं उसके बाद भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस एटम का बिहेव आगे क्या होने वाला है। टेक एन एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि कहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को उसके सोर्स से केंद्र से छोड़ते हैं। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा। इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, यानी कि अगर हम अब यहाँ पे दो चीज का वो करते हैं। इफ आई फायर अ बुलेट यानी कि कहते हैं कि अगर हम एक बंदूक की गोली गन से छोड़ते हैं एक गिवन डायरेक्शन यानी कि एक निश्चित दिशा में, एट अ गिवन स्पीड मतलब कि एक निश्चित स्पीड से, आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम, हमें ये पता होगा कि कुछ समय बाद ये कहाँ पे मिलेगा। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रिडिक्शन को नहीं कर सकते, मतलब ये घोषणा नहीं कर सकते कि जो इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ रहे हैं उसके केंद्र बिंदु से वो कहाँ जाएगा। इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, मतलब ये यहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ हो सकता है वहां हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। आई कैन इट बेस्ट कोड्स फॉर इट बीइंग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम। इट आई कैन एट बेस्ट कोड्स, मतलब हम सिर्फ एक बेस्ट कोड कर सकते हैं, मतलब उसको हम एकदम निश्चित तौर पे डेफिनेटली इसको नहीं कर सकते कि इसका जो स्पेसिफाइड लोकेशन कहाँ होगा, बट हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी, तो इसी को हम कहते हैं द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी। तो ये जो क्वांटम ऑफ थियरी है इसमें जो डिटर्मिनिज्म का अनुपस्थिति है ये आपका इलेक्ट्रॉन में है। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट, यहाँ तक कि मतलब कहते हैं कि मेरे जैसा एक अनजान जो इतिहास वेत्ता है वो भी इस क्वांटम जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी है उसके बारे में जानता है। प्रोफेसर गायटोंडे सेड, प्रोफेसर गायटोंडे कहते हैं। सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स, अब आप अलग अलग दुनिया के पिक्चर्स बनाओ, अपने दिमाग में सोचो। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, एक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पाया जाता है। इन अनदर इज इट इज ओवर देयर,
दूसरे वर्ल्ड में कहीं और पाया जाता है, इट एंड अदर इट इज इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और हो सकता है कि दूसरे इसके अलावा दूसरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है कहीं और हो। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट, और जब ऑब्जर्वर को ये पता हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टेकिंग अबाउट, तो हमें ये पता होता है कि हम किस वर्ल्ड के बारे में बात करें, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता हो जाएगी तो हमें ये पता हो जाएगा कि हम किस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, मतलब कि जो भी वर्ल्ड है और जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो उसका जो एग्जिस्टेंस है या यानी कि जो उसकी उपस्थिति है वो सेम ही होगी। राजेंद्र परस्यूड टू मार्शल हिज थॉट्स, राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स, मतलब राजेंद्र अपने थॉट्स को आगे बढ़ाने से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, यानी कि अपने विचारों को सोचने लगते हैं। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ड्स, प्रोफेसर गायटोंडे आज, लेकिन प्रोफेसर गायटोंडे पूछते हैं कि क्या अलग अलग जो वर्ल्ड हैं उसमें कोई एक कॉन्टैक्ट है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस एंड नो, इमेजिन टू वर्ड्स, वो कहते हैं कि हाँ और नहीं भी। आप इमेजिन मतलब कल्पना करो, टू वर्ड्स दो दुनिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण के तौर पे, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब कि आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के एटम के बीच के ऑर्बिट मतलब घूमता है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर बीच में ही टोकते हैं कि मतलब जैसे कि प्लैनेट जो हमारा पूरा प्लैनेट है सन के एक डायरेक्शन में घूमता है। नो क्वाइट, नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रांजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट। अब यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कहते कि नहीं, हम जो प्लैनेट्स के तरह ऑर्बिट नहीं करते, क्योंकि हम जो प्लैनेट का ट्रांजेक्ट्री जो वे है वो हमें अच्छे से पता है कि वो किस वे में घूमता है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है घूम सकता है इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर, में किसी भी बड़ी संख्या के स्पेसिफाइड यानी कि किसी निश्चित स्थिति में घूम सकता है। दिस स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, और जो ये स्थिति है वो उस वर्ल्ड की पहचान होती है। इन स्टेट नंबर 1, अब देखते हैं कि जो टू वर्ड्स में है, अब पहली स्थिति में क्या हो सकता है, वी हैव द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, जहाँ पे हायर एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी, यानी कि जब हम केंद्र में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका जो फर्स्ट सर्कुलर होता है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी में होता है। इन स्टेट नंबर 2 इट इज इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, यानी कि नंबर 2 के स्टेट में वो अपनी लोअर एनर्जी में हो सकता है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और ये अपने हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप कर सकता है। एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और जब हायर से लो में जंप करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेडिएशन छोड़ता है, और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू अ स्टेट नंबर 1, और पल्स ऑफ रेडिएशन, और जब नंबर 2 से जब नंबर 1 में स्टेट करेगा तो उसके जो रेडिएशन है वो अब्सॉर्ब करेगा। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, सच ए ट्रांजिशन, जो ये इस तरीके का जो ट्रांजिशन है यानी कि जो एक दूसरे के ट्रांजिशन है, आर कॉमन, मतलब इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में ये कॉमन है। व्हाट इफ इट, मतलब ये जो ट्रांजिशन है नंबर 2 से नंबर 1 में और नंबर 1 से नंबर 2 में, ये कॉमन है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। व्हाट इफ इट हैपन ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, अगर क्या होगा अगर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से बढ़कर हो जाए, यानी कि बड़े लेवल पे हो जाए। राजेंद्र सेड, राजेंद्र कहते हैं, I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. तो गंगाधर पंत पूछते हैं कि मैं समझ गया कि आप मुझे क्या इशारा करना चाहते हो। यू आर सजेस्टिंग मी, यानी कि आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि मैंने ट्रांजिशन किया है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में और फिर वहां से वापस आ गया हूँ। फैंटास्टिक थ्रू इट सीम्स, मतलब कि शायद ऐसा ही लगता है। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, मतलब कहते हैं कि मैं आपको यही एक व्याख्या दे सकता हूँ। माई थियरी दैट ए कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड ऑफ टू प्रोसीड।
माई थियरी इज दैट कैटास्ट्रॉफिक, मतलब कि मेरी जो थियरी है कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन से अलग है। ऑफर टू रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड में टू प्रोसीड, यानी कि अलग दुनिया में बढ़ने के लिए ये एक अलग विकल्प देती है। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव आर वाइएबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। इट सीन्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट सो फार, मतलब कि बहुत दूर है, एज मतलब ये सारी चीजें जो कैटास्ट्रॉफिक थियरी है वास्तविकता से बहुत दूर है। इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव, और इसके जो विकल्प है, आर वाइबल बट द, मतलब कि ये जो विकल्प है ये वाइबल हैं, बट ऑब्जर्वर, लेकिन जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो उसको महसूस करने वाला है, कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, मतलब कि किसी भी एक दुनिया को एक समय में एक ही बार महसूस कर सकता है। मतलब हम दो दुनिया को एक साथ एक समय में महसूस नहीं कर सकते हैं। बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन से यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ड्स ऑल दो वन एट अ टाइम। यू वर एबल टू, मतलब आप इस योग्य रहे कि आप दो दुनिया को एक समय में आपने महसूस किया। द वन यू लिव इन नाउ, जो एक जिसमें आप रह रहे हो, एंड द वन वेयर यू स्पेंड टू डे, और वो दुनिया जहां पे तुमने 2 दिन बिताए हैं। वन हैज द हिस्ट्री वी नो, एक के पास जो इतिहास ऐसा है जो हम जानते हैं। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे वर्ल्ड में एक अदर इतिहास है। द सेपरेशन आर बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब द सेपरेशन यानी कि जो अलगाव हुआ, यानी कि जो इतिहास का अलगाव हुआ, वो बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल, यानी कि पानीपत के युद्ध में आपको ये इतिहास का अंतर समझ में आया। यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, ये बहुत ही मेन लाइन है। यू नाइदर ट्रेवल, मतलब कि आप ना पास्ट में गए और ना ही फ्यूचर में आपने ट्रेवल किया। यू वर इन द प्रेजेंट, आप वर्तमान समय में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन आपने एक अलग वर्ल्ड का अनुभव किया। ऑफ कोर्स, अवश्य ही, बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड अराइजिंग आउट ऑफ बेफ्रिकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स, और अवश्य ही, बाय द सेम टोकन, मतलब इसी तरीके से, देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट, मतलब बहुत सारे अंतर वो इस दुनिया में हैं। अराइजिंग, मतलब हमारे चारों तरफ उठते हैं। आउट ऑफ बेफ्रिकेशन, जिसमें हम बौखलाहट में, एंड डिफरेंट आउट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि हम अपने बौखलाहट में, अपने परेशानी में अलग अलग दुनिया को महसूस करते हैं। मतलब अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब समय के एक ऐसे बिंदु पे पहुंचते हैं जो हम अलग अलग दुनिया को महसूस करते हैं। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जैसे कि राजेंद्र ने इसको अपने निष्कर्ष पे पहुंचे, गंगाधर पंत आज द क्वेश्चन, गंगाधर क्वेश्चन पूछते हैं, दैट वाज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, मतलब कि जो कि उन्हें शुरू से ही परेशान कर रहा था। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, कहते कि मैंने ये ट्रांजिशन किया क्यों। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। और राजेंद्र अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि दुर्भाग्य से अगर मैं ये जानता तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकता था। देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जो विज्ञान में, एंड दिस इज वन ऑफ देम, और यह भी एक उसमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन ये जो साइंस का क्वेश्चन है मुझे गेस करने से रोक नहीं सकता है। राजेंद्र स्माइल, राजेंद्र मुस्कुराते हैं, एंड प्रोसीडेड, और आगे बोलते हैं, यू नीड सम इंटरेक्शन टू द कॉज ऑफ ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन के लिए, यानी कि ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इस ट्रांजिशन के लिए कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। परहैप्स एट द टाइम ऑफ द कोलाइजन यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थियरी, शायद आप जब ट्रक से आप भिड़े तो आप कैटास्ट्रॉफ थियरी के बारे में सोच रहे थे। एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और इसका जो रोल है, मतलब इनका जो महत्व है युद्ध में, इसका क्या रोल होगा, इसके बारे में आप सोच रहे थे। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, शायद आप बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। परहैप्स द न्यूरॉन इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, और शायद आपका जो ब्रेन का जो न्यूरॉन था वो ट्रिगर की तरह काम कर गया। अ गुड गेस, आई वॉज इंडीड वंडरिंग अबाउट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट फॉर द बैटल हैड गॉन द अदर वे। तो अ गुड गेस कहते हैं कि बहुत ही अच्छा अनुमान है। आई वॉज इंडीड वंडरिंग, मैं वास्तव में इसके बारे में सोच रहा था। व्हाट कोर्स हिस्ट्री, मतलब इतिहास का क्या हिस्सा होता। वुड हैव टेकन, मतलब इतिहास का क्या होता। इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, मतलब वो सोच रहे थे कि अगर जो युद्ध का रिजल्ट था, परिणाम था, अगर दूसरी तरीके से होता तो उसका क्या परिणाम होता। प्रोफेसर गाइटोंडे से, प्रोफेसर गाइटोंडे कहते हैं, दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और ये मेरे 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस का ये टॉपिक था जिसके बारे में मैं विचार कर रहा था।
Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. राजेंद्र लाभ, अब राजेंद्र हंसते हुए कहते हैं कि now you are happy, अब आप खुश हो, पोजीशन ऑफ रिकाउंटिंग, क्योंकि आप आपने एक रियल एक्सपीरियंस किया है, rather than just speculate, मतलब एक अनुमान लगाने से अच्छा ज्यादा आपने इस दुनिया को आपने एक्सपीरियंस कर लिया है. बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत यहाँ पे गंभीर हो जाते हैं. नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आजाद मैदान, और जो कहते हैं कि जो मेरा 1000 एड्रेस था वो आजाद मैदान में था. व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, जहाँ पे मुझे बहुत बुरी तरीके से रोक दिया गया था. नो द प्रोफेसर गायटोंडे हु डिसअपियर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, और गंगाधर पंत वहां से गायब हो गए थे जब अपने उस स्टेज से अपनी चेयर को बचा रहे थे. विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग, और वो दोबारा फिर प्रिसाइडिंग मतलब कि वो किसी भी प्रेसिडेंशियल सीट पे चेयर पे वो दोबारा दिखाई नहीं दिए. आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार, और वो कहते हैं कि अब जो गंगाधर गायटोंडे हैं वो अब किसी भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वो नहीं जाएंगे. एंड आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स, और मैंने अपना क्षमा प्रार्थना ऑर्गेनाइजर्स को कर दिया है जो कि पानीपत सेमिनार पे होने वाला था. तो आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ये डिफिकल्ट था. तो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता. थैंक यू फॉर वॉचिंग.